एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमारे समक्ष आप आज बैठी हैं। मेरे पिताजी बहुत खुले विचारों के कि लड़कियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा आगे बढ़ाना है। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, जो फील कर रहे हो वो बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या था वो विक्टोरी पॉइंट जिसे कहते हैं ना, जब आपने सोचा कि चलो अब मैं ये करूँ? हमको अपने अंदर से ही ऐसा एहसास हुआ था कि इसमें हमको अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आपकी क्या उम्र थी जब आपने पहला अपना वो सैलरी बोल रहे हैं कमाई करी, और आपको कैसा लगा? अपना भी ध्यान रख के और परिवार का भी ध्यान आप रख सकते हो। 21-22 साल की मेरी जो एज थी, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं योग किया। एक महत्वपूर्ण बात है कि एक परिवार का साथ बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर उस इच्छा शक्ति है कि हमको ये करना है तो आप अवश्य समय निकालिए। सोशल मीडिया में आप इतने रील्स बनाते हो, और कहाँ से आपसे लोग जुड़ गए हैं? हम कनाडा से, दुबई से, यूएस से, बेंगलोर तो हमारा बहुत सामान जाता है। कैसे प्रॉब्लम्स कैसे फेस करी आपने अपने बिजनेस? तकलीफें तो आती हैं। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, उसमें तो सब कुछ एकदम आसानी तरीके से नहीं होता। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी उम्र हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपना बिजनेस 70 साल की उम्र में शुरू किया, तब जबकि बहुत लोग सोचते हैं अब तो हमारी उम्र निकल गई। आइए मिलिए चंद्रप्रभा बरिहार से, जिनका ब्रांड है नैहर। चंद्रप्रभा जी, शुक्रिया, पहले तो आप आए, आपने टाइम निकाला हमारे साथ यहाँ हमसे जुड़े। तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है वल्दी का, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का प्यार देख के हमको आना ही पड़ा। तो हम लोगों को, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमारे समक्ष आप आज बैठी हैं। और मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, पर मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हताश हो जाते हैं कि बस अब नहीं हो पाएगा। तो मैं आप जैसे लोगों को देखती हूँ कि ये लोग कर सकते हैं, तो मेरी तो क्या ही दिसात है। तो एक बात बताइए, 69-70 साल में आमूमन ऐसे सोचा जाता है कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब तो भगवान राम भजन करो, सब निकल गए, यही हमारे समाज में तो यही बताया गया है। तो ऐसा क्या हुआ, अपने बारे में बताइए, क्या आपका लाइफ था और कैसे आपने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ? मेरी लाइफ, मैं एमपी से हूँ और वो मतलब छोटा सा गांव है, पंचायत सरपंच जहाँ रहते हैं ना, उस गांव से हूँ। वहां से पहले तो 8वीं तक ही था, फिर बाद में हाई स्कूल हुआ। तो परंतु हमारे घर में वातावरण ऐसा था, मेरे पिताजी बहुत खुले विचारों के कि लड़कियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा आगे बढ़ाना है। और हमारे स्कूल में भी सभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई थी, पढ़ाई तो थी ही, बाकी पढ़ाई भी जितनी अच्छी थी, मैथमेटिक्स बोलो है, जो हर चीज में बहुत अच्छे से ध्यान देते थे, तो उसका बहुत असर रहता है। तो और शनिवार को रामायण होती थी, रामायण भी होती थी, उसमें रामचरितमानस पर अंताक्षरी होती थी, तो उससे आपका ब्रेन बहुत डेवलप होता है, पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है उससे। और स्पोर्ट्स थे और कढ़ाई बुनाई सिखाई जाती थी। हाँ, लड़कियों का ही स्कूल था। और घर में वातावरण ऐसा था, पिताजी ने 8वीं के बाद हमको 9th में बाहर पढ़ने के ही दे दिए। हमारे रिलेटिव रहते थे पास पड़ोस में ही, मतलब पास गाँव में, तो वहाँ पर हम पढ़ने गए। वो बहुत, घर का वातावरण ऐसा रहा, उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें परिवार का बहुत रोल रहता है, चाहे लड़की रहे या लड़का रहे, खुले वातावरण में बच्चों को पलने दें, अच्छे से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल खुले वातावरण की आप बात कर रहे हैं। मैं अपने अगर बचपन की बात बताऊं तो मेरा भाई और मैं, जब हमारे यहाँ बाई नहीं आती थी, तो मेरा भाई भी झाड़ू पोछा लगाता था। कभी ऐसे नहीं कहे कि तुम लड़की हो तो तुम्हारा काम है, और ये बोला कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, जो फील कर रहे हो वो बोलना बहुत जरूरी है, जो मतलब चुप नहीं रहना। हाँ, ये बात तो पहले पहले मतलब ऐसे परिवार में, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश था, पहले उत्तराखंड से हूँ, हमको भी यही मतलब हमारा फाउंडेशन ही इस बेसिस पे था कि चुप नहीं रहना है, बोलना है, और जो करना है करो, बस पीछे मत रहो जो आप बोल रहे हो। और रामायण तो मैं भी मानती हूँ। हाँ, हम लोग शुरू से ही, मतलब हमारे यहाँ रामायण ज्यादा करते थे, हमारे सबके
छोटे छोटे गुटका आते हैं वो थे, और हमारे को निर्देश ऐसा था पिताजी से कि पहले 5 दुआ पढ़ो उसके बाद स्कूल जाओ। तो सब वो काम बाद में आता है समझ में, ऐसा बोलते हैं कि उससे क्या होता है, पर ये बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे बताइए, क्या हुआ, आपकी शादी हो गई? हाँ। फिर कैसे आप? हाँ, मेरी शादी 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर मेरे मन में तो था कि कुछ ना कुछ करना है, और ये जो मैं अभी जो हमने शुरू किया मतलब बिजनेस हमारा जो है, तो मेरी बहन के लिए क्रोशिया और सिलाई सिखाने के लिए हमारे बाहर नहीं जाते थे हम लोग, घर में सिखाने के लिए आती थी एक टिकलेटी। तो मेरी बहन ने तो नहीं सीखा, पर उनसे ही मैंने सीख लिया। अच्छा। हाँ, सिलाई, फिर सिलाई मशीन, तो फिर मैंने बाद में शादी के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जब समय मिला तो फिर मैंने सिलाई का डिप्लोमा किया। अच्छा। हाँ, जाके 2 से 4 हम क्लास जाके थे, जब दोपहर में घर का सब निपट जाता है। उसके बाद फिर सिलाई में डिप्लोमा किया, और वो भी कोशिश की कि मैं आप स्टिचिंग भी मेरी बहुत मतलब लोग तारीफ करते थे कि स्टिचिंग अच्छी है आपकी, तो उसमें भी मैंने कोशिश किया, पर तब मैं नहीं कर पाई। और एक मन में था कुछ करने का, तब था ही इच्छा रही ऐसी, उसमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, पर मन में था कि कुछ ना कुछ तो करना है, करते रह रहा है ऐसे। तो कुछ बच्चों के कपड़े, घर के कपड़े वगैरह सब मैं घर में ही सिलती थी, उनको करते तो रहती थी। फिर बाद में नहीं हो पाया जैसे, तो फिर बाद में फिर बच्चों की शादियां वगैरह सब हो गई, जिम्मेदारी खत्म हो गई सब, तो फिर समय मिला, आई दिमाग नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, घर का काम तो चलते ही रहते हैं। हाँ। क्योंकि बाद में जब ये कोरोना आया कि हमारी स्वाति का जब ब्रेक, उसने छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, तो वो भी घर में रहती थी। तो मुझे फिर और भी मतलब समय मिलता था ऐसे। फिर हम लोग क्रोशिया का आप पूछेंगे कि हमारे फिर मैंने क्रोशिया का स्टार्ट। अच्छा। हाँ, और क्रोशिया का स्टार्ट करने का ऐसा है कि हम सब हम जैसे आपको यूपी से हैं, तो सबको मायके का सबको रहता ही है कि जाते हैं, अब छुट्टियों में जाते ही थे। हम अभी भी जाते हैं, अभी भी सब रहने मिलके, हमारे माँ पिताजी नहीं है पर हमारे भाई भाभी हो, तो वहाँ हम लोग रहने को जाते हैं। तो हम सब गए थे, तो मेरी बेटी धागे और क्रोशिया ले ली उसने नाको से, बोले मम्मी हमको क्रोशिया सिखा देना। अच्छा। हाँ, खाली समय मिलेगा तो क्रोशिया सिखा देना। तो क्रोशिया तो हमने उसको जब से सिखाना शुरू किए, तो फिर हमको फिर एकदम ऐसा लगा कि हम भी करेंगे अब क्रोशिया। हाँ, ऐसा है। हाँ। हाँ, तो फिर नागपुर से आके फिर जब हम घर से वहाँ से मायके से आए, तो फिर हम धागे लेते हुए आए, तो बहुत कुछ बनाया। तो फिर आपने कैसे सोचा कि इसका, आप स्वाति आपकी बहू है अगर मैं सही बोल रही हूँ, तो आपने फिर कैसे सोचा कि, एक तो मुझे जानना है कि आपने नैहर क्यों रखा नाम, और दूसरी बात मुझे जानिए ऐसा क्या था वो एक टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना, जब आपने सोचा कि चलो अब मैं ही करती, जो कि आपका 69 की एज में आपने किया है वो? तो जैसे हमने क्रोशिया बनाया, तो उससे तो एक क्या है, एक मेडिटेशन जैसा भी हुआ हमको। हाँ, बहुत बहुत हमको शुरू में वीडियो बनाई थी स्वाति ने, तब उस हमको अपने अंदर से ही ऐसा एहसास हुआ था कि इसमें हमको अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और एक मेडिटेशन जैसा भी हो रहा है ऐसा। तो फिर बनाते गए, फिर सब फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बहुत 1 साल तक समझिए हमने बनाए और बनाते गए और गिफ्ट करते गए। अच्छा। हाँ, फिर आपने कब सोचा कि अब तो इससे मैं पैसा तो सबने हमको बहुत बोले कि आप मतलब ये बिजनेस शुरू करो, इतना अच्छा है, तुम कैसे करें। फिर एक तो मैं ये मानती हूँ कि मुझसे ये भगवान ने करवाया गया है, एक डेस्टिनी जिसको आप बोलेंगे ना, वो बिल्कुल ये हमारे उदाहरण है, मैं उसका उदाहरण हूँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हमारी बहन की बेटी है नागपुर में, तो उसने अपनी प्रिंसिपल को दिखाया, उसने बोला कि आप अपनी मौसी को बोलो मुझे चाहिए ऐसा, पर वो कुछ मतलब ऐसे हम नहीं बनवाएंगे उनसे। तो फिर उसने रिक्वेस्ट की, तो पहला तो वही गया हमारा। ये ऐसे ही रिश्तेदारों में, बच्चों के मित्रों में, ऐसे कर करके सभी ने बोला ये आप बनाइए, हम लेंगे, हम हमारे भी चाहिए। फिर ऐसा गिफ्ट मतलब करते करते फिर ऐसे स्वाति और हम सब लोगों ने बोले कि इसको अपन अब बिजनेस का रूप दे सकते हैं। तो फिर उसको हमने फिर बिजनेस का रूप देने के लिए फिर बहुत वो भी सोचे, नाम सोचे, और फिर
नैहर नाम, जैसे नैहर तो मेरा पीहर से शुरू हुआ था, हाँ हाँ। तो अचानक मन में आया तो नैहर नाम रख लिया। नैहर सभी को पसंद आया, नैहर है भी अच्छा नाम है, अनकॉमन नाम है, संदन का। इस तरह से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। अच्छा, तो आप अपने ना स्वाति की बहुत बात करते थे बहू की, और नैहर अपना पीहर या मायका जिसे कहते हैं, हम नानी का घर जिसे बच्चे कहते हैं। तो स्वाति और अपने बारे में आप बताइए कि स्वाति एक तरह से आपके जीवन में एक स्तंभ है, हम ये कह दें तो। पर वो एक बात ये भी है कि वो आपकी बहू है, और हम भारतीय समाज में देखा है कि बहू सास के इतने किस्से, इतने मीम्स सोशल मीडिया में कि सास और बहू की बनती नहीं है, इतनी दुनिया भर के शोज बन गए हैं। पर देखा जाए तो आपका और आपकी बहू का जो रिश्ता है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही प्यारा है, और एक तरह से दो औरतें मिलके एक दूसरे को बढ़ावा दे रही है। तो उसके बारे में आप हमें बताइए। एक तो ये है कि मैं बहू रह चुकी हूँ, मैं सास के अंडर में रह चुकी हूँ, और एक तो खुद का स्वभाव रहता है, एक का स्वभाव रहता है। तो मैंने अपना अनुभव किया है, मेरे इंगेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि बहू के साथ बहू क्या क्या तुमसे अपेक्षा रखती है। जो घर में दूसरी लड़की आती, तुम उसको अपने बहू बेटे के संसार में बनाने के लिए लाए हो, उसको कि झगड़ा करने के लिए लाए हो। ये एक बात मतलब है मन में ऐसे, और मेरा स्वभाव भी ऐसा है, और वो भी खुली है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे घर में ट्रांसपेरेंसी है। मुझे ट्रांसपेरेंसी पसंद है कि जो हमको करना है करना है, नहीं करना है नहीं करना है। तो ना वो कुछ सोचेगी, ना हम कुछ सोचेंगे, ना मेरा बेटा कुछ सोचेगा कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, हम नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी चीज को आप ले सकते हो, जैसे कि आज ये बनाना, नहीं हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, हाँ, तो कोई बात नहीं। कोई तो एक बार बताइए, जब आप पहली कमाई, अमूमन हम 20 की उम्र में या 30 की उम्र में, आपकी क्या उम्र थी जो आपने पहला अपना वो सैलरी बोलो या कमाई करी, और आपको कैसा लगा? हमको अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा। थोड़ा हमको उसकी आदत होने में समय लगा, है ना, कि कभी कुछ किया ऐसा नहीं था कि अपना खुद का कुछ कर रहे हैं। तो जब आते गए, और तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा। फिर पैसा जमा होते गए, तो पैसा जमा होना अच्छा ही लगता, कुछ ही कमाई हो के फिर तो बहुत आत्मसंतोष हुआ। तो आपके पति का क्या कहना था, और उन्होंने क्या रिएक्ट किया जब उन्होंने कहा कि अब तो ये, पहले तो ये मन बनाने के लिए कर रहे थे क्रोशिया का काम, अब तो ये पैसा बनाने लगे, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनको भी, वो बहुत कम बोलते हैं वैसे। हाँ। और हमारा स्वाति का ही ज्यादा इस पर रोल तो उन्होंने ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, अच्छा ही लगा होगा। तो आपके घर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, आपके पति की, आपके बेटे की, कि स्वाति की? सब अपनी अपनी जगह, जिसका जो रोल है, हाँ। सब अपने, जिसका जो जहाँ जिसकी हिस्सेदारी रहती है, जहाँ जिसको अपना काम करना चाहिए, वहाँ सबका अपना अपना रोल है। और जिस स्थिति में जो है, सबको वैसे ही सभी की इज्जत है। अच्छा, और आप बीच में बोल रहे थे हवा कि मैं जो क्रोशिया करती हूँ तो मुझे मेडिटेशन जैसा लगता है, कि मैं बहुत एक हो जाती हूँ या खो जाती हूँ। तो भारतीय परिवारों में तो मेडिटेशन, सेल्फ लव, इस सब की बात करी ही जाती है। मतलब औरतें तो कितनी पीढ़ियों से मतलब दबाती गई हैं, अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त नहीं कर पाती, परिवार में इतना उलझ जाती हैं। जब नई माँ बनती हैं औरतें, कई बार ऐसा भी फीलिंग आता है कि मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई, और मैं, जैसे स्वाति की बात आप करें तो उनको जॉब छोड़ना पड़ा। स्वाति की जैसी बहुत औरतें हैं जो मतलब उनकी लाइफ ही बदल जाती है। तो सेल्फ लव, मेडिटेशन, अपने मेंटल हेल्थ, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, और क्यों जरूरी है हर एक औरत के लिए ये सोचना कि वो अपना ध्यान रखेगा? ये सबसे पहले तो यही जरूरी है कि औरत अपना ध्यान रखे, अपना भी ध्यान रख के, और परिवार का भी ध्यान आप रख सकते हो, पर अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। जब आप खुद स्वस्थ रहोगे तब दूसरों को, और फिर डिपेंड नहीं रह सकते ना, आप डिपेंड नहीं रहोगे। यदि आप ठीक रहोगे तो किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। और मैं योगा करती रही हूँ, मतलब 20-21 साल से की जब मेरी उम्र थी, तब से मैं योगा कर रही हूँ। खेल में रही हूँ, स्कूल में सब चलते रहते थे, और परिवार में भी ऐसा वातावरण था कि मतलब
करते रहना चाहिए। कुछ ऐसा कोई बैठने वाला नहीं था हमारे जैसे परिवार में, तो वही माँ बोल देखा था, सब बड़ा परिवार है, बहुत रिश्तेदार, तो सब वैसे ही बातें होती थी, स्वास्थ्य के विषय में ज्यादा बातें होती थी। हाँ हाँ। और खाना पीना भी हमारा बिल्कुल सिंपल था शुरू से ही, तो वो भी अभी भी मैंने बरकरार वैसा ही रखा है। और योगा मैं शुरू से ही करती रही हूँ, कम से कम 21-22 साल की मेरी जो एज थी, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं योगा करती थी। सुबह मॉर्निंग वॉक 5 बजे निकल जाना, और फिर वहां से आके बच्चों का टिफिन वगैरह ये करना, और फिर उसके बाद फिर योगा करना। तो उसे आप योगा करोगे ना, तो आप अंदर से बहुत अच्छी भाव, मतलब आनंद बना रहता है। ठीक, मन में आनंद रहता है, आपको नर्वसनेस नहीं आती है किसी इसमें, और आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो। ये मुझे अपने आप से एक्सपीरियंस से ही मैं बता रही हूँ, तो बहुत फर्क पड़ता है। और आपके शरीर के लिए भी, आपका शरीर भी अच्छा साथ देता रहता है। तो ये सब मैं करती रहती हूँ। तो जब क्रोशिया किया तो मुझे लगा, क्योंकि प्राणायाम वगैरह तो मैं करती ही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सही में मेडिटेशन। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे देखे कि लोग बोल रहे हैं ऐसे, तो मैं बोली हाँ मुझे तो एहसास है इस बात का कि क्रोशिया का बेसिक मेडिटेशन जैसा। और सब जैसे आपने बोला कि सब बच्चे हो गए अपने इसमें लग गए, तो वो सब करते करते भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो, कर सकते हो। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिवार का साथ बहुत जरूरी है। हाँ, सभी आपके लिए अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। अब मुझे कोई मन में हिचक नहीं रहती, मैं स्वाति से बोलती हूँ, बेटे से बोलती हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये धागा मंगाना है, मुझे ये करना है, क्योंकि जब हमने शुरू किया तो 1 साल तो हमारा कोई बिजनेस शुरू किया नहीं था, परंतु स्वाति मेरा ध्यान रखती थी कि अभी आबा के धागे खत्म हो गए हैं, अभी आबा फ्री हो गई हैं, अभी आबा के लिए कौन से धागे मंगा दूं, आप क्या बनाएंगी आपा। तो मुझे धागे मंगा के जहाँ से भी मिलते थे वहां से बहुत हम बना मंगा के देती थी। तो आपका परिवार का साथ भी बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है कि आपका परिवार आपका साथ देता है, तो आपको फिर टेंशन नहीं रहती किसी भी। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, खुला वातावरण है, वो भी बहुत जरूरी है। परिवार बहुत जरूरी है, आपको मानसिक स्थिति के लिए खुला वातावरण बहुत जरूरी है। वो भी, और परिवार का एक बहुत बड़ा होता ही है योगदान। रोल, हाँ। बहुत बड़ा रोल होता है। पर क्योंकि मैं कम्युनिटी में काम करती हूँ, तो मैंने देखा है कि एक औरत को आगे बढ़ाने के लिए ना काफी औरतों को आगे आना पड़ता है। मतलब जैसे अपनी मॉम्स लीग में मैं देखती हूँ कि एक औरत आगे आती है तो 4 औरतों को और आगे आने का मौका मिलता है उनके पीछे। तो ये बताइए कि क्या कर सकती हैं औरतें एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, और जैसे स्वाति ने आपको आगे बढ़ाया, आप क्या बोलना चाहेंगी उस विषय में। और दूसरी बात है कि जो औरतें, मुझे तो हमेशा यही बोला जाता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम योगा भी कर लेती हो, तुम काम भी कर रही हो, तुम बच्चे भी देख रही हो, ऐसा तो नहीं कि मेरे को एक्स्ट्रा घंटे मिलते हैं दिन के, मुझे 23 घंटे मिलते हैं। तो जो लोग बोलते हैं हमें समय ही नहीं मिलता, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी कि समय कैसे निकालें अपने लिए। समय, यदि आपके अंदर उस इच्छा शक्ति है कि हमको ये करना है, तो आप अवश्य समय निकालें। पहले तो अपना शरीर का ध्यान रखना बहुत है ध्यान, उस कारण ही सब आपकी। और योगा करोगे तो आपकी थिंकिंग में भी फर्क आएगा, पॉजिटिव सोचोगे। और यदि आपने सोच लिया कि हमको ये करना है, तो आप निकालोगे समय। क्योंकि मुझे जब क्रोशिया का, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, तो कुछ कुछ ऐसा था कि बिल्कुल उतने समय में भी हमको ऑर्डर पूरा करके देना था, और वो ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया भेजना था। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर रात भी नहीं देखती थी कि रात के कितने बज गए, इतना करना है तो करना है। तो अपना इच्छा शक्ति है, अपना मतलब आत्मबल होना बहुत जरूरी है, तो आप कर सकेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो भी कर लेते, और औरतों में बहुत क्षमता होती है, कर लेती, पर आपके इच्छा शक्ति होना चाहिए करने की। आप देख नहीं ना, आप खुद कोई देखिए, समय निकाल ही लेते हैं, जिसको करना है वो कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो काम इस दुनिया में है वो एक नए जीवन को लेके आना है इस दुनिया में। और अगर एक औरत वो कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है, वो कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। जो लेबर पेन होता है वो दुनिया का आई थिंक 3rd या 3रे या 4थे नंबर का सबसे भयंकर पेन होता है। दूसरा जीवन होता है, बोलते हैं ना, तो
अगर आप वो कर सकते हो कुछ भी कर सकते हैं। तो कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे थे ना आभा, तो कम्युनिटी ने कैसा रोल प्ले किया है स्पेशली नैहर में, नैहर को बनाने में, और कुछ अपने वैसे क्लाइंट्स के बारे में बताइए। कहाँ कहाँ से, अभी आपने बोला ऑस्ट्रेलिया से आपको ऑर्डर आते थे, तो कुछ आप हमें बताइए ऑर्डर्स के बारे में। आप कम्युनिटी के जैसे पूछ रहे हैं, तो कम्युनिटी में एक तो कम्युनिटी हमारे जैसे बिजनेस है उसके लिए कम्युनिटी भी बहुत जरूरी है, बहुत मतलब मेन काम तो कम्युनिटी ने ही किया है। हाँ, जैसे दोस्तों को रिश्तेदारों को पता चला, वो किसी दूसरे को बताया, और फिर हमारी सोसाइटी में भी लोगों को पता चला, तो कुछ लोग मतलब आए, तो उस वो भी हमको बहुत मदद मिली कम्युनिटी मतलब उस कारण से। और नैहर का आपने जो सोचा कि नैहर मतलब ब्रांड आपने कैसे मतलब क्या महसूस करते हैं आप, मतलब ब्रांड कैसे यदि ब्रांड बन गया है तो आप उसके लिए क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो जब हमने जब साल भर बहुत बनाया, लोगों को गिफ्ट किया, और सबने हमको बहुत प्रोत्साहित किया, तब हमको विश्वास आया कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम और स्वाति मिलके, हम मतलब दोनों मिलके कर सकते हैं। तो फिर नैहर हमने ब्रांड बनाने का सोचा, और मतलब नैहर ब्रांड बोल के हमारा उसमें बहुत प्यार, बहुत लगन और विश्वास कि हम अच्छा करेंगे। अच्छा। तो इस कारण सभी कुछ हमारे पास, जब हमने सोच लिया कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं, हमने किया है ऐसा, तो फिर हमने उसको ब्रांड का बोल दिया था। हाँ, ब्रांड स्थापित किया। तो आप बोल रहे थे आपको ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आए, कहाँ कहाँ से आपको ऑर्डर आए, कौन कौन आपको अभी तक, सोशल मीडिया में आप इतने रील्स बनाते हो अम्मा, तो कहाँ कहाँ से आपसे लोग जुड़ गए ना? हमसे कनाडा से, दुबई से, यूएस से, और इंडिया में तो बेंगलोर तो हमारा बहुत सामान जाता है। बेंगलोर, पंजाब, मुंबई, सभी जगह जाता है, लंदन, हाँ सभी जगह। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हमारे बच्चियां भेजती हैं, जिनके बच्चों के लिए हम ब्लैंकेट बनाते हैं, कार्डिगन बनाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स है, बहुत प्यार देती हैं, और उससे हमारा मतलब मनोबल और बढ़ता है कि हम अच्छा बनाए, और हम अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हो जाए, अब जैसे अभी हमने एक शॉल बनाए, 70 इंच की शॉल थी। अब आप सोचिए उसमें एक भी फंदा यदि निकल जाता है क्रोशिया का, तो पूरा खुल जाएगा वो। कितना उसमें ध्यान रखना पड़ता है। ये सब बहुत मतलब ध्यान रखने योग्य बातें हैं, और इसी से फिर हमारा ब्रांड मतलब ये सब ध्यान देते हैं कि हमारा कैसा प्रोडक्ट बना हुआ है, तो उसी से फिर हमारा मतलब नाम है। नहीं, नाम वही है। अगर आप ब्रांड को बनाने में सबसे बड़ा बात है इंटेंशन, जो आपने बोला है, और प्यार से बनाते हैं, तो जो भी ब्रांड प्यार से, इंटेंशन से, लगन से बनती है वो आगे ही जाती है। तो कभी 18 साल की चंद्रप्रभा में जिनकी शादी हो गई थी, सोचा था कि आज वो ऐसे बैठ के अपनी कहानी सुना रही होंगी जैसे आप रामायण में सुनते थे कहानियां? आपने कभी सोचा था ऐसा आपके साथ होगा? नहीं, कभी नहीं सोचता था कभी। वही मैं बोलती हूँ ना कि मन में जो इच्छा थी, और वो भगवान बैठे थे वही खाता लेके कि हाँ अब इनकी जो इच्छा है, अब इन्होंने अपना सब कर लिया है, अब इनकी जो इच्छा है वो पूरी कर दी जाए। तो ये डेस्टिनी ही है। और मैंने कभी नहीं सोचा था, सच में कभी नहीं सोचा था, परंतु एक तो स्वाति का साथ मिल गया, परिवार का साथ मिल गया, और मुझे जो करने की इच्छा थी, हुनर तो था, तो वो हो गया पूरा। तो हुनर था, और हुनर के साथ आपको स्वाति और परिवार का साथ मिला, तो आप ये सब कर पाई। तो शुरू में सब अच्छा लगता है, 1 साल में सब बड़ी तारीफ करते हैं, 2 साल में सोशल मीडिया से लोग आपको कमेंट्स भेज रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि कुछ कुछ तकलीफें हुई होंगी, चैलेंजेस हुए होंगे, तो आपने कैसे फेस किया? आप कैसे प्रॉब्लम्स कैसे फेस करी आपने अपने बिजनेस? तकलीफें तो आती हैं, हम कोई भी बिजनेस कीजिए उसमें तो सब कुछ एकदम आसानी तरीके से नहीं होता है। जैसे कि पहले हमको जैसे रॉ मटेरियल मिलने में बहुत बार तकलीफ हुई, तो फिर वो कहाँ कहाँ से स्वतः ने पता लगा के
फिर वो मंगाए, क्योंकि उतनी तारीख उतना ही मतलब डेट को हमको ऑर्डर भेजना था वो, कि वो कोशिश करके वो एक तकलीफ है, मतलब आते ही है। और दूसरी कुछ लोगों ने हमारे नाम से व्हाट्सएप पे इस पे उस पे ऑर्डर लेना शुरू कर दिए थे। हाँ वो, तो वो मतलब वो भी हमको झेलना पड़ा। फिर हमको उसका बनाए वीडियो किए हमारा, हम सिर्फ वेबसाइट पर ही ऑर्डर लेते हैं। मतलब कि जो हमारा जो कॉस्ट थी उससे वो, जैसे कि हमारी 5,000 कॉस्ट है तो 500 रुपये में वो सामान बना के बेच, मतलब कि हमको इस पे ऑर्डर दे दो, हम आपको ये 500 में, ये आपको 500 में मिलेगा। हमारे ही नाम से, नैहर के नाम से। तो वो कुछ बहुत फेस किए हमने, फिर पुलिस में रिपोर्ट किए, करो उसमें तो ऐसी बहुत कुछ तकलीफें हैं आई हैं, परंतु वो तो सब झेल जाते हैं। अच्छा करते रहे, सब ठीक रहा तो सब झेल जाते हैं। तकलीफें तो आती हैं, आंधी है तो कई कई, हर बिजनेस में हर प्रकार की तकलीफ, कई प्रकार की तकलीफें आती हैं। उससे अपने को हार मान के बैठ जाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। वो तो सब चलते ही रहता है। हर कोई भी क्षेत्र में देखिए ना आप, विरोध होगा, कहीं कुछ होगा तो वो आपको सब झेलना ही पड़ेगा। घर घर की ही माहौल देख लीजिए ना। हाँ, वो तो बिल्कुल आपने सही कहा। और तकलीफें तो आती ही रहती है, पर कई बार मैंने देखा, क्योंकि मेरा भी अपना बिजनेस है, तो स्मॉल बिजनेस से जरूरत करे, छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, कितनी औरतें बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर मैंने देखा है कि ना उनको ना तो सही मार्गदर्शन मिलता है, ना सही उनको एक कोई बताने वाला है। तो ऐसे में उन उन औरतों को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, क्योंकि हमारी एक अपनी एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है, उनसे बहुत ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह करते, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि छोटे बिजनेस वाले अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कैसे सोच रहे हैं? एक तो उनको धीरज रखना पड़ेगा, है जल्दी जल्दी नहीं होता, सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और यदि आप लगन से और सच्चे दिल से काम कर रहे हैं, तो आपको भले ही समय लगे, आप सफल जरूर होंगे। हाँ जरूर सफल होंगे। सही काम होना चाहिए, पर बम सही होना चाहिए तो जरूर सफल होगे। हार थक के बैठ जाना नहीं है, लगे रहना है, तो जरूर सफल हो जाए। मैं भी यही मानती हूँ कि अगर सच्चे दिल से और सही काम कर रहे हो, तो कैसे ना कैसे करके आपको सफलता मिल ही जाएगी। हाँ और ये भी हर हर काम में ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे कुछ लोग बोलते भगवान ने हमारा, भगवान कुछ नहीं करता है। ये सब चीजें नहीं सोचना चाहिए ऐसा, कि सब अपने कम ज्यादा तो होता ही रहता है ना हर एक काम में। भगवान इतना थोड़ी देखते बैठे क्या नहीं, तो ये सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और निराश नहीं होना चाहिए। अब हमने जैसे कि अभी हमने ये ब्रांड ये किए हैं, हमारा जो कम से कम 20 एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय है, जिनको हमने काम दिया है। तो हम सब औरतें हैं अब? हाँ सभी औरतें हैं, सभी औरतें हैं। तो जब वो लोग मैसेज भेजती हैं और उनको खुशी जो जो होती है, तो उससे ज्यादा हमको खुशी इसलिए होती है कि हम किसी के काम आ सके। हम समाज के लिए थोड़ा कुछ तो योगदान हम दे रहे हैं समाज के लिए। वो लोगों को हमारी तरफ से कुछ हेल्प मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अवार्ड है। बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी के काम आ रहे हैं, हमारे कारण किसी के परिवार में खुशी आ रही है, तो बहुत इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या बोलना चाहेंगी उन औरतों को जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, जिनके बहुत सारे सपने हैं, पर घर परिवार में आप घर संभालते हुए परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी आपने अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश किया, आप उन औरतों को क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहिए, जैसे कि कोई किसी के घर में मतलब कोई है ना, हमारे पास स्वाति थी है ना, तो आप अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, किसी यंग लड़कियां, आजकल की लड़कियां मदद करती हैं। आप यदि उनसे मदद लेंगे, जैसे टेक्निकली तो हमारी सब स्वाति संभालती है, हम बनाने का काम ये करते हैं, तो बाकी वो ज्यादा करके वो संभालती। तो आपको नहीं, जैसे उसको समझ रहा है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, देंगी, सहायता देते हैं, मतलब मदद करते हैं, हेल्प करेंगे आपको। तो थक के हार के बैठिए मत, आप शुरू कर दीजिए। सच में कोई भी बिजनेस आप करोगे ना, बिल्कुल जरूर सफलता मिलेगी। शुरू कर दो, हाँ शुरू करो और हिम्मत मत हारो। हाँ, और फिर घर में भी यदि कोई थोड़ा विरोध करे तो झेल जाओ। हमारा तो ऐसा हुआ नहीं है, पर बता रहे हैं तो ये सब चलते रहता है। यदि आपको आगे बढ़ना है, जब फिर आपका
बिजनेस शुरू हो जाए घर वालों को भी अच्छा लगेगा ना, इसलिए पैसा लाना किसको नहीं अच्छा लगेगा। हाँ 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 हाँ, और आप भी खुश रहोगे, घर वाले भी खुश रहेंगे। बिल्कुल। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। हाँ, जहाँ और चाह है वहाँ आप है। चाहते हैं तो सब कुछ भी कर सकते हैं, ना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर अब सकते। जैसे कि एक श्लोक है, हमने संस्कृत में पढ़े हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यर्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब कि उद्यम से ही आपको कुछ करोगे तभी आपको कार्य सिद्ध। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्य, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आप मनोरथ करोगे कि हमारा ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं होगा, आप कुछ करोगे तो ही होगा। इस सोते हुए शेर के में अपने आप हिरन जाता नहीं है, उसको भी कोशिश करना ही पड़ती है अपने शिकार के लिए। तो ये आपको कोशिश करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, जरूर जरूर मिलती है सफलता। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं हाँ, होती। और सोच के पर दिमाग से कि हम हाँ ये करेंगे, ये हम कर सकते हैं, हाँ हमको ये पसंद है, हम ये कर सकते हैं। आपकी कहाँ तक की क्षमता है, कितनी क्षमता है आपकी, कितनी पहुंच है, उस हिसाब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सफलता मिलेगी। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आप कोशिश करके तो देखिए। हाँ। और एक लास्ट जो सवाल मैं पूछना चाहती थी कि अगर कुछ अपना वापस देखते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी देखते हैं कि आपने क्या क्या किया, कुछ कोई भी एक ऐसी चीज है जो बदलना चाहेंगे? हाँ, बदल नहीं चाहेंगे कि हम थोड़ी स्ट्रांग नहीं है बस, तो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। थोड़ा मैं नरम है थोड़ा सा मेरे में, सहन कर दे कि उतना भी सहन नहीं करते जैसे। हाँ, आपको जो मन में है वो बोलना चाहिए, और बाकी कुछ मैं बदलना नहीं चाहूंगी। औरत ही अपने आप में ये किए है, सबके लिए उदाहरण है ना। तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग रहो और अपना जो संकल्प है कि हम ये करना है तो आप जरूर करोगे, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। औरत खुद ही ऐसा है कि औरत को देख के दूसरों ने बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको गर्व होता है अपने आप अपने ऊपर? हाँ, बहुत गर्व बहुत होता है। गर्व इसीलिए और इसलिए होता है कि हम किसी के काम आ सके, इसलिए हमको बहुत अच्छा, हमको बहुत इच्छा थी और हमने नेचर है हमारा कि बहुत किसी की हेल्प करना, ये करना शुरू से ही, बचपन से ये है। तो अब इस तरह से भी हम ऐसे हेल्प, मतलब किसी की काम आ सके, उस बात पर ज्यादा गर्व है। बिल्कुल। तो अपना कुछ करना चाहते तो ठान लीजिए। 70 साल में आबा ने सोचा कि मैं कैसे दूसरों के साथ मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, अपनी बहू के साथ मिलके कर सकती हूँ। उनकी बहू ने उनकी बहुत मदद भी करी। तो अगर आप भी चाहते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपके लिए आबा है आज यहाँ पे, और आप यहाँ आए, आपने हमसे इतने दिल खोल के बातें करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे कि हमने जब शुरू किए थे हाँ। तो हमको अपने जैसे शुरू किए तो अपने आप ही हमको सब ऐसे लोग मिलते गए कि जो हमको बताते गए कि किसी ने, हम एक लेडी आई तो बोले कि उन्होंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया था। हम बोले कि हम नागपुर से धागे हमको मंगाना पड़ते हैं, तो बोले यहाँ है प्रधान वाला, अच्छा। हाँ होलसेलर, तो आप उससे मंगा लीजिए। उन्होंने उसका नंबर दिया। ऐसे अपने आप ही हमको मिलते गए। आप मतलब कि आप निकलिए मंजिलें आपको अपने आप मतलब मिलते जाएंगे, और कारोबार बढ़ता जाएगा। हाँ। और लोग जुड़ते जाएंगे और सच एक में। दूसरे की अब मदद करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर अब एक इंसान की भी जिंदगी बदल सकते हैं अपने काम से, तो आपका जीवन सफल हो गया। उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, रास्ता अपने आप खुलता है, बिल्कुल खुलता, क्योंकि हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अपने आप खुलते जाता है। थोड़ा आप लगे रहिए, निराश मत होइए। तो अब आप देश की महिलाओं के लिए जो अपना एक बिजनेस खोलना चाहती है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए अब मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि मैंने जब अपना 70 साल की उम्र में मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हूँ, तो जो आप अभी नई लड़कियां हैं तो आप अभी से शुरू कीजिए, या आप उम्र का मत देखिए। उम्र किसी भी उम्र से आप शुरू कर सकते हैं। अंदर से इच्छा शक्ति होना चाहिए, आप स्ट्रांग बनिए और एक संकल्प ले लीजिए कि आपको ये पूरा करना है। बाधाएं बहुत आएंगी, उनको आप एक तरफ रख दीजिए और आगे बढ़िए। आप जब शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से स्थापित हो जाएगा। आप हिम्मत रखिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। बिल्कुल, निराश मत होइए, लगे रहिए। और फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।
है।